पिछले वीडियो में हमने बेटा 9th क्लास की वन एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेकंड, पॉलिनोमल्स। पॉलिनोमल्स क्या है बेटा? पॉलिनोमल्स का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा पावर, वन से ज्यादा पावर। पॉली का मतलब क्या हो गया बेटा? ज्यादा, मिल्स का मतलब पावर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2। तो कितनी पावर का पॉलिनोमियल है बेटा? ये 2 पावर का पॉलिनोमियल है। y2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की कितनी मैक्सिमम पावर है? 3 है। तो कितनी पावर का पॉलिनोमियल है बेटा? ये 3 पावर का पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर के साथ में डिजिट मल्टीप्लाई है 2, ये x स्क्वायर का क्या है बेटा? कोएफिशिएंट है। क्या है बेटा? कोएफिशिएंट है। क्या बेटा? इसका ये कोएफिशिएंट है। क्लियर है? ये 4 किसका कोएफिशिएंट है बेटा? x का। 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? 3 कांस्टेंट है। यानी कि जो डिजिट x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगी वो उसका x स्क्वायर में क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। जो डिजिट x के साथ मल्टीप्लाई में होगी वो उसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट होगा। और जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमें ये देखना है कि कितनी पावर का पॉलिनोमियल है। उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी वही उतनी पावर का क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल। ठीक है, आ जाओ। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा। देखो क्वेश्चनों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। एक्सरसाइज 2.1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? देखो क्या कह रहा है? which of the following expressions are polynomials in one variable? one variable क्या होता है बेटा? वेरिएबल क्या होते हैं? जो a b c अप टू z वेरिएबल वो होते हैं जिनका प्लेस के साथ, प्लेस जहां जिस प्लेस में होते हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिफरेंस हो जाती है। जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x सोल्व करेंगे तो प्लस के 5 साइड चेंज करेंगे माइनस में हो जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? माइनस 5/2। कहीं आप देखते हो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इस x की वैल्यू यहाँ माइनस 5/2 है, यहाँ क्या है बेटा? 0 है। तो प्लेस यहाँ x की क्या प्लेस, किस स्थान में प्लेस के अनुसार इसकी वैल्यू अलग होगी और यहाँ अलग होगी। तो कोएफिशिएंट क्या है बेटा? इनकी वैल्यू प्लेस के साथ साथ चेंज हो जाती है। सॉरी, वेरिएबल। क्लियर है? इन्हें हम a b c d e f g h y z किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे हमें देखना है वन वेरिएबल का है और नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट हमें रीजन देना है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। कितने वेरिएबल है यहाँ बेटा? वन वेरिएबल है। तो कितने का है बेटा? ये वन वेरिएबल का। कैसा है बेटा? पॉलिनोमियल्स। पावर कितनी है इसकी? 2 पावर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। सेकंड y स्क्वायर प्लस √2। कितनी पावर है बेटा y की? यहाँ पे 2 है। तो क्या हो गया बेटा? पावर 2 वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। थर्ड देखो t प्लस t अंडर। देखो बेटा t किसमें है? यहाँ पे अंडर रूट में। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स में इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, होल नंबर पता है बेटा? पढ़ा होगा आपने, होल नंबर भी पढ़ाया था इससे पहले एक्सरसाइज में। क्या है? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इनमें से अगर कोई पावर है तो कैसा है बेटा? अगर वेरिएबल की पावर इनमें से कुछ है तो क्या है? पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो यहाँ क्या आ रही है? t की पावर √2 आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। फोर्थ है बेटा y प्लस 2/y। देखो बेटा y का है, लिमिट में एलसीएम ले लेंगे। y स्क्वायर प्लस 2
अब देखो बेटा y यहाँ है तो y की पावर क्या हो गया, y कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे इसमें बेटा डिनोमिनेटर में आ गया। अगर अपने पास ये होता इज इक्वल टू 0 तो y से तो बोथ साइड क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होता है y स्क्वायर प्लस 2y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये क्या हो गया था बेटा पॉलिनोमियल से, लेकिन यहाँ नहीं है। फिर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो बेटा यहाँ कितने वेरिएबल है बेटा, 3 वेरिएबल है, x है, y है, t है। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, 10 की पावर 50 है। तो ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स हो गया बेटा, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो गया। क्लियर, ये यस ये है पॉलिनोमियल्स, ये भी है पॉलिनोमियल्स, ये नहीं है, ये नहीं है। ये कितने पॉलिनोमियल्स हैं बेटा, ये 3 पॉलिनोमियल्स। कितने पॉलिनोमियल्स हैं बेटा इसमें, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल को नहीं है, कितने वेरिएबल है इसमें बेटा, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। क्लियर, लिख लो। सेकंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है बेटा, कोएफिशिएंट लिखना है। किसका लिखना है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके कोएफिशिएंट लिखना है बेटा हमें x स्क्वायर के। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो डिजिट बेटा जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछे उसके साथ मल्टीप्लाई में वो उसका क्या होता है कोएफिशिएंट। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड है बेटा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ है √2x - 1। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या आ गया बेटा 1। यहाँ देखो क्या मल्टीप्लाई है बेटा -1। यहाँ क्या मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर के साथ π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर की स्टेप ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की स्टेप नहीं है उसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 0। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर मैं कोएफिशिएंट इसी में बात करूं बेटा ऑफ एक्स, इसकी कोएफिशिएंट की बात करूं बेटा मैं एक्स की। अब देखो यहाँ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया बेटा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स की स्टेप है नहीं है, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पे एक्स का बेटा 0। यहाँ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में 1, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया 1। यहाँ क्या एक्स के साथ मल्टीप्लाई में √2, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया बेटा। क्लियर, लिख लो। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए नॉमिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। एक की डिग्री कितनी है बेटा 35, एक की डिग्री कितनी है, कुछ भी लिख दो बेटा x स्क्वायर 35 प्लस 5। दूसरा हो गया 6y स्क्वायर 100 प्लस 10। दोनों इतने भी बना सकते हो। क्लियर है, बाइनोमियल्स और नॉमिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या लिखनी है हमें बेटा, डिग्री लिखनी है कि कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट देखो 5x की पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड 4 - y स्क्वायर। थर्ड 5t - √7। फोर्थ 3। कितने डिग्री का है, डिग्री क्या है इसकी, देखो बेटा x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 3, तो कितने डिग्री का है बेटा ये 3 डिग्री का है। यहाँ y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा 2 डिग्री का। या t की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 1 का। यहाँ कोई वेरिएबल है बेटा, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा 0 डिग्री का।
क्लियर है? लिख लो। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द following as liner, quadratic, and cubic polynomials. पोलिनोमियल्स हमें बताना है कि लाइनर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पोलिनोमियल्स। कैसा पोलिनोमियल चलेगा ये? फर्स्ट है बेटा इसका x² + x, सेकंड है x - x³, थर्ड है y + y² + 4, फोर्थ है बेटा 1 + x, फिफ्थ 3d, सिक्स्थ r², सेवन x। देखो लाइनर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, देखो जितनी अगर 1 पावर है तो कैसा होगा? लाइनर होगा, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 पावर है तो कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। देखो कितनी पावर है यहाँ बेटा? 2, तो कैसा हो गया बेटा? ये क्वाड्रेटिक हो गया। कितनी पावर है बेटा? 3, तो कैसा हो गया बेटा? ये क्यूबिक हो गया। कितनी पावर है मैक्सिमम? 2, तो कैसा हो गया बेटा? ये क्वाड्रेटिक हो गया। कितनी पावर है बेटा? 1 पावर है तो कैसा हो गया बेटा? लाइनर हो गया। कितनी पावर है? 1 पावर है तो कैसा हो गया बेटा? लाइनर हो गया। कितनी पावर है बेटा? 2 पावर है तो कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। कितनी पावर है बेटा? 3 पावर है तो कैसा हो गया? क्यूबिक हो गया। क्लियर है? हमें पावर देखनी है कितनी है। अगर 1 पावर हो, मैक्सिमम 1 पावर हो तो लाइनर, मैक्सिमम 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम 3 पावर हो तो कैसा होगा बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। 1 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।